हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। राजस्थान के प्रमुख आभूषण, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम क्या है, पहला क्वेश्चन है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बोर आभूषण। ये सर पर पहना जाता है। हमसे पूछा है सिर से लेकर पैर तक। उसके बाद टीडी भिल को पहना जाता है। फिर बिंदिया पहनी जाती है माथे पे, नथ नाक पे, चूप पहना जाता है, दांत का आभूषण है चूप। और अगर आपसे पूछे चौंप कहाँ का आभूषण है, तो चौंप हमारा नाक का आभूषण है। गलपटियो पहना जाता है, फिर कड़ला पहना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना, झेला, झमेला, ये कहाँ के हैं? स्त्रियों के कान के आभूषण हैं। अगर आपसे पूछे झेला झमेला, पीपल पत्रा, और एक आपको याद रखना है अंगोटिया, ये कहाँ के आभूषण हैं? ये स्त्रियों के कान के आभूषण हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंडोरा पहना जाता है। कंडोरा कहाँ पहना जाता है? कंडोरा कमर में पहना जाता है। कंडोरा, कणकती, ये कमर में पहने जाने वाले आभूषण है। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका सर पर पहना जाता है, तो टीका नहीं होगा। टोंटी कान पर पहना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएएस में भी पूछा जा चुका है ये। बोली रमझोल, ये टोंटी पहना जाता है कान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में। चौंप नाक में पहना जाता है, और अगर दांतों की बात करें तो चूंप पहना जाता है दांतों में। चूंप दांत में और चौंप नाक में पहना जाता है। ठीक है। निम्नांकित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो माथे पर इनमें से राखड़ी बांधी जाती है। राखड़ी माथे पर बांधी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? राखड़ी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोरबंद आभूषण ऊंट के गले का आभूषण है। गोरबंद एक गीत भी है, वो भी आपको याद रख के चलना है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मीनाकारी गहनों की बात करें तो मीनाकारी गहने जयपुर में बनाए। मीनाकारी एक तो, और एक ब्लू पॉटरी, ये दोनों कहाँ की फेमस है? ब्लू पॉटरी और मीनाकारी दोनों जयपुर की फेमस है। ठीक है। मुरखिया कहाँ पहनी जाती है? तो मुरखिया कान में पहनी जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। मुरखिया कहाँ पहनी जाती है? मुरखिया कान में पहनी जाती है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि टोंटी कान में पहनी जाती है, ऐसे ही मुरखिया कान में पहनी जाती है। पूछा क्वेश्चन है, पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है मुरखिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो तगड़ी कमर में पहनी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रखन कहाँ का आभूषण है? रखन भी दांत का आभूषण है। जैसे चूंप दांत का आभूषण है, ऐसे ही रखन दांत का आभूषण है। अगला क्वेश्चन, महिलाएं नथ धारण करती हैं। तो महिलाएं नाक में नथ धारण करती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तिमनिया नामक आभूषण गले में पहना जाता है। अगर आपसे पूछे अंगोटिया कहाँ पहना जाता है, तो अंगोटिया पहना जाता है हमारा कान में। और तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तिमणिया गले में पहना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मुरकिया कहाँ पहना जाता है? मुरकिया कान में पहना जाता है। टोंटी कान में पहना जाता है। मादलिया पहना जाता है। मादलिया गले पर पहना जाता है। तिमणिया गले पर, ऐसे ही मादलिया गले पर पहना जाता है। इंपॉर्टेंट है। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामड़ा अंगुली में पहना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूंपा दांत में पहना जाता है। और रखन, ये भी दांत में पहना जाता है। नाक की बात करें तो नाक में चौंप नामक आभूषण पहना जाता है। फौलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद, ये क्या है? ये स्त्रियों के आभूषण हैं। स्त्रियों के आभूषण हैं। ये ना तो आदिवासी जातियों के वस्त्र हैं, ना लोकगीत हैं, ना स्थानीय लोक नृत्य हैं। ये क्या है? स्त्रियों के आभूषण हैं। फौलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी और बाजूबंद। अगला क्वेश्चन है बललिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर या नाक में? तो बललिया आभूषण हाथों में पहना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बललिया आभूषण क्या है? बललिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये हाथों में पहना जाता है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे कान में पहना जाता है। सुरलिया कान, ये तो नाम से पता चल रहा होगा। अब सुर कान से सुनते हैं हम, तो कान में पहना जाता है सुरलिया आभूषण। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। सुरलिया
कानों में पहना जाता है, ये भी सही बात है। फिनी को टखने में पहना जाता है, ये गलत बात है। पोलरा को पैरों में पहना जाता है, ये भी सही है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है पोलरा को पैरों में पहना जाता है, बंगड़ी जिसको चूड़ी बोलते हैं कलाई में पहना जाता है, सुरलिया को कानों में पहना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है? अगर हम गर्दन की बात करें तो थड्डा भी नहीं पहना जाता है गर्दन में, टांका भी नहीं पहना जाता है, सुरलिया कान में पहना जाता है। तो बचा कौन सा? ठुस्सी। ठुस्सी हमारा आभूषण गले में पहना जाता है। ठीक है, ये नेकलेस से बड़ा होता है और भारी होता है। जैसे कि आपको याद रखना है तिमणिया भी गले में पहना जाता है, तिमणिया गले में पहना जाता है। झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो ये मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था, पीपल पत्रा क्वेश्चन पूछा था। झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया कान के आभूषण है। तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तिमणिया नामक आभूषण गले में पहना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कंठी नामक आभूषण पहना जाता है गले में। इसके अलावा गले में ठुस्सी भी पहना जाता है, ठुस्सी भी गले में पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो मेमंद सिर पर पहनते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है कंदोरा नामक आभूषण। कंदोरा पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में, कमर में पहना जाता है। स्त्रियों के हाथ का आभूषण इनमें से कौन सा है? तो पीपल पत्रा तो हमारा हो गया कान का, ठीक है। कंदोरा हो गया हमारा कमर का। बचा कौन सा? पछेली। पछेली आभूषण हाथ का आभूषण है, इंपॉर्टेंट है। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तगड़ी हमारी कमर में पहनी जाती है। कंदोरा कमर में पहना जाता है, कणकती कमर में पहना जाता है। चूंप नामक आभूषण का संबंध किससे? चूंप दांत में पहना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आभूषण इनमें से नाक का आभूषण है? ये हमसे पूछा है। चूंप और रखन ये कहाँ के हैं? ये दांत के आभूषण हैं, चूंप और रखन। लौंग, नथ और चोप ये हमारे क्या के हो जाएंगे? नाक के हो जाएंगे। पीपल पत्रा, लटकन और बाली ये हमारे हो जाएंगे कान के। पीपल पत्रा, लटकन, बाली कान के हैं। लौंग, नथ और चौप ये हमारे नाक के आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोरला कहाँ पहना जाता है? तो बोरला हमारा माथे पर पहना जाता है। बोरला माथे पर पहना जाता है। एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। जब हम मुरक्कियाँ पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि मुरक्कियाँ कान में पहना जाता है और पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ऐसे ही पीपल पत्रा भी कान में पहना जाता है। लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो ये कमर में पहनी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सुरनिया नामक आभूषण किस अंग पर धारण किया जाता है? सुरनिया कान पर। अगला क्वेश्चन, रखन किसका आभूषण है? तो रखन की यदि हम बात करें तो रखन दांत का आभूषण है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिलाएं नथ कहाँ धारण करती हैं? तो महिलाएं नाक में नथ धारण करती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। माथे पर बांधे जाने वाला आभूषण कैसा है? तो माथे पर रखड़ी बांधा जाता है। चूप की बात करें तो चूप दांत में पहना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो फोलरी पैर की उंगली में पहना जाता है। यह अभी हमने डिस्कस किया था, फोलरी पैर की उंगली में पहना जाता है। गोरबंद क्या है? गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर क्या पहनती हैं? तो वो पहनती है बोरला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 41 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।